हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये रिजल्ट्स डिराइव कर लिए थे ट्रिग्नोमेट्री में कि हम क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से मूव करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। साइन 90 माइनस ए कोस ए होता है, कोस 90 माइनस ए साइन ए होता है। जिसको इस वीडियो का लिंक चाहिए हो वो हमें लिख के बता सकता है। अब जहां ये सब प्रूव करवाया था वो आपको सेपरेटली मिल जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं कि जी अगर ये 90 माइनस ए की बजाय 90 प्लस ए होता तो क्या होगा। पहले तो इतना सोचिए कि 90 डिग्री यहां आ रहा है और 90 डिग्री प्लस करोगे कुछ, जीरो से शुरू किया 90 तक गया, 90 प्लस जब कुछ करोगे तो दैट मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है तो मैं उसमें आपको एक छोटा सा काम बता देता हूं। पहले तो मैं ये पुराने रिजल्ट्स इरेज कर देता हूं। देखिए ये 90 माइनस ए है ना, पहले तो मैं हर जगह पे 90 प्लस ए करता हूं। 90 माइनस ए का मतलब था कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 90 प्लस ए का मतलब है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब इनका रिजल्ट क्या होगा, ये हमने किया था ऐड शुगर टू कॉफी। शुगर बनता था सेकंड क्वाड्रेंट में। शुगर स्टार्ट होता है एस से, एस मतलब साइन। साइन और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब जो हमने लिखा है इसमें साइन और कोसिकेंट ढूंढ लीजिए। जैसे मेरे को मिला कि साइन एक ये रहा, कोसिकेंट ये रहा। अब याद रखना साइन और कोसिकेंट का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। साइन और कोसिकेंट का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट बाकी सभी के रिजल्ट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे जी इनके। मुझे कैसे पता चला, सेकंड क्वाड्रेंट से पता चला। अब रिजल्ट क्या होंगे, 90 डिग्री मतलब कौन सी लाइन यूज हो रही है, वर्टिकल लाइन यूज हो रही है। अगर वर्टिकल लाइन यूज होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे। साइन कोस में कन्वर्ट होगा, जैसे मैं यहां पर लिखूं साइन इज कन्वर्टेड इनटू कोस, कोस इज कन्वर्टेड इनटू साइन। टेंजेंट कन्वर्ट होगा कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट कन्वर्ट होगा टेंजेंट में, सीकेंट कन्वर्ट होगा जी कोसीकेंट में, और कोसीकेंट कन्वर्ट होगा सीकेंट में। मैं अभी साइड हो जाऊंगा, आप आराम से सारा रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये देखिए स्पेशल क्या है इसमें कि साइन और कोसीकेंट जहां मैंने टिक लगाया ना उनके रिजल्ट्स पे नजर रख लीजिए, पॉजिटिव है। बाकी सभी नेगेटिव आंसर्स हैं। कन्वर्जन भी हुई है, कोस साइन में कन्वर्ट हुआ लेकिन आंसर माइनस में है। ये सेकंड क्वाड्रेंट की खासियत है, याद रखना। इसमें साइन और कोसेकेंट के रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके नेगेटिव होंगे। इतना ही नहीं, अब ये थोड़ा भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का सिर्फ यही तरीका है कि 90 प्लस नहीं, ये 180 है ना, 180 में से कुछ माइनस करोगे तो भी सेकंड में। मतलब हम कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या लिखने वाला हूं, हम यहां पर लिखेंगे जी साइन 180 माइनस ए, क्योंकि पहले हमने 90 प्लस से करके एंटर किया था ना। अब 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही सिर्फ साइन ही नहीं, कोस भी पढ़ेंगे। 180 माइनस ए के लिए क्या होता है, टेंजेंट 180 माइनस के ए के लिए क्या होता है। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, टोटल कितनी होती है, 6 होती है। तो आगे और हमारे पास कौन सी आएंगी, कोटेंजेंट 180 माइनस ए, सीकेंट 180 माइनस ए और कोसीकेंट 180 माइनस ए। इन सबको हम पढ़ने वाले हैं जी, कैसे कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है ना, पहले थी हमारी वर्टिकल लाइन, अब 180 डिग्री आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर आता है
तो एक बात याद रख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। अगर आप वर्टिकल लाइन यूज करते हो तो चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हो तो चेंज नहीं होगी। मतलब क्या है कहने का कि साइन जो है ना वो साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा, ये जो कोटेंजेंट है ये कोटेंजेंट ही रहने वाला है, सीकेंट है जो ये सीकेंट ही रहेगा, कोसीकेंट है जो वो कोसीकेंट ही रहेगा। लेकिन खत्म नहीं हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट का आंसर पॉजिटिव होता है, बाकी सबका तो नेगेटिव होता है। इसलिए मैंने एक तो साइन पे टिक लगा लिया, एक मैंने कोसिकेंट पे टिक लगा लिया कि इनको बख्श देना, इनका आंसर पॉजिटिव ही रखना है, बाकी सबके आंसर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे जी। ये भी नेगेटिव, सॉरी ये नहीं, क्योंकि वो तो साइन का ही आंसर है ना, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। कोस वाला नेगेटिव, टेंजेंट वाला नेगेटिव, कोटेंजेंट वाला नेगेटिव और सीकेंट वाला नेगेटिव, ये रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे। ये था सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंटर किया। अब अगर मैं बोलूं नहीं जी थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करो, अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करोगे तो फिर 180 में कुछ ऐड करोगे तो आगे थर्ड में पहुंचोगे, यानी कि चेंज कोई ज्यादा नहीं होगा, चेंज बहुत बड़ा नहीं होने वाला। क्या चेंज होने वाला है मैं वो अभी बताता हूं आपको, ध्यान से देखो जी। क्या चेंज होगा, 180 प्लस से कर देंगे बस, 180 प्लस से, 180 प्लस से, यहां भी 180 प्लस से, क्योंकि एंट्री चेंज हो गई ना। जैसे ही 180 प्लस से आया पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब समझ आया कि हॉरिजॉन्टल लाइन यूज की है तो वो रूल तो रहेगा ही ना कि सर चेंज तो कुछ नहीं होना, कोई नहीं किया, साइन का रिजल्ट भी साइन में, कोस का कोस में, टेंजेंट का टेंजेंट में, वो तो वही रहने वाला है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। टेंजेंट कहाँ है, ये रहा टेंजेंट, ये रहा कोटेंजेंट, इनके आंसर पॉजिटिव, बाकी सबके नेगेटिव, यानी कि साइन वाला नेगेटिव, कोस वाला नेगेटिव, सीकेंड नेगेटिव, कोसीकेंड नेगेटिव। चेक कर लीजिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट का रिजल्ट है। हम बस हमें पूरा घूमना है 360 डिग्री तक, आपको इसको घुमाना आना सीखना है बस। अब जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री है, सिर्फ 180 प्लस से तो नहीं हो सकती, 270 में से, यानी 270 ये पोजीशन है, इसमें से कुछ माइनस करोगे तो भी तो थर्ड में ही रहोगे। तो आप 270 माइनस वाले भी लिख के देखते हैं, कौन से 270 माइनस में क्या रिजल्ट होने वाला है। और मैं अब सारे इकट्ठे नहीं लिख रहा हूं, अब आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे कि जो रूल हमने सीखा है क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट की एंट्री है ना, मैं यहां पर सबसे पहले लिख रहा हूं ये वाला रूल, साइन 270 माइनस एंगल ए। 270 डिग्री कहां आता है, वर्टिकल लाइन पे है ना। अब रैंडमली जैसे डोजिंग करते हैं ना टेबल्स की, आप वैसे सीखते हैं। 270 है वर्टिकल लाइन में, जब वर्टिकल लाइन यूज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में, कर दिया चेंज। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी तो नेगेटिव होते हैं, तो फिर इसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस बात खत्म, मुश्किल नहीं है ना। ऐसे ही अगर मैं पढ़ूं कोस 270 माइनस ए, तो इसका आंसर होगा माइनस साइन है, क्योंकि चेंज भी होना है, साइन भी नेगेटिव। हाँ एक याद रखना, मान लो अब मेरे पास आ जाए टेंजेंट 270 माइनस ए, अब टेंजेंट को टेंजेंट में तो चेंज होगा, करना पड़ेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। ऐसे ही टेंजेंट के बाद अगली टर्न कोटेंजेंट की, कोटेंजेंट कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट में, तो ये भी ठीक है। फिर बारी आएगी सीकेंट की, लेकिन अब याद रखना सीकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट तो होगा लेकिन नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट का ही पॉजिटिव होता है। ऐसे ही एक अब आप लिखोगे कोसीकेंट 270 माइनस ए किसके इक्वल होता है, माइनस सीकेंट ए के। ये आप कमेंट में भी लिख के बस भेज दीजिए ताकि मुझे याद रहे, पता लगे
कि एक्टिवली आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की एंट्री हो गई। अब हमारा कदम बढ़ेगा आगे फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं जी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, पहले तो रास्ते नाप लेते हैं, फिर उनका रिजल्ट लिखने की कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए जी 270 प्लस करोगे ना, फोर्थ में पहुंच जाओगे, क्योंकि कुछ आगे हो गए। तो इसलिए मैं सारे माइनस साइंस को प्लस में कन्वर्ट कर रहा हूं। और यहां पर एक जो लिखना रहता था अब वो भी लिख देते हैं 270 प्लस से। ठीक है जी। 270 का मतलब है वर्टिकल लाइन यूज हो रही है। अगर वर्टिकल लाइन यूज हो रही है तो फिर रेशियोज तो चेंज होगी, यानी कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, कोस कन्वर्ट होगा साइन में, टेंजेंट कन्वर्ट होगा कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट कन्वर्ट होगा टेंजेंट में, सीकेंट कोसीकेंट में, और कोसीकेंट सीकेंट में। ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव किसको लेना है, नेगेटिव किसको लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो मैंने एक कोस पे टिक लगा लिया और सीकेंट पे टिक लगा लिया। कई लोग फाइनल रिजल्ट देखने लग जाते हैं। भाई याद रखना, फाइनल रिजल्ट नहीं देखना, आपने लेफ्ट साइड पे टिक लगा लेना, भी इनके आंसर्स को पॉजिटिव लेना है, बाकी सारे नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। 4 नेगेटिव होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे। क्लियर हुआ। अब क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का यही एक रास्ता है? नहीं सर, 360 में से भी कुछ माइनस करोगे तो भी आप फोर्थ में जाओगे। तो लास्ट है, लेकिन इसको अच्छे से देखिएगा कि अब 360 में से माइनस करके कैसे हम लिखते हैं। जिसको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना, समझ लो आधी ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई उसको। और जिसको ये नहीं समझ आया वो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा परेशानी रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, हर जगह यूज हो जाती है चीजें। अब देखो मेरे पास अगर ऐसा लिखा हो साइन 360 डिग्री माइनस है, सिंपल समझने वाली दिमाग वाली बात है कि 360 डिग्री अगर यूज करता हूं ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल यूज होगी तो कुछ चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। चलो इतना समझ आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो सर फिर साइन का आंसर तो नेगेटिव होता है, तो ठीक है फिर लगाओ नेगेटिव, माइनस साइन है, राइट। आगे देखते हैं जी, कोस 360 माइनस ए हो तो कोस का कोस ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा क्योंकि 360 है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का आंसर पॉजिटिव भी होता है, बस फिर यही आंसर है। टेंजेंट 360 माइनस ए, इसका आंसर माइनस टेंजेंट है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट का नेगेटिव होता है। कोटेंजेंट का इट विल बी माइनस कोटेंजेंट है। सीकेंट का, हाँ जो सीकेंट है ना इसका आंसर पॉजिटिव होगा जी, माइनस नहीं होगा क्योंकि सीकेंट तो पॉजिटिव होता है। जो को सीकेंट है ना इसका जरूर हमारे पास आंसर माइनस होगा जी। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट और चलना चाहिए लास्ट, कि सर 360 ही सिर्फ एक रास्ता तो नहीं है, जीरो में से भी कुछ माइनस करोगे तो भी तो फोर्थ में जाओगे। बिल्कुल, रिजल्ट सेम ही रहेगा। मैं करके दिखाता हूं, लास्ट स्टेप है आज का, लेकिन आई होप कि ये पूरा सर्कल आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं कि इस लेक्चर से पहले एक लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक क्लियर किया था। जिसको वो लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6283505240 पर भी लिख सकते हो, तो आपको रिप्लाई कर देंगे। आगे देखो, फोर्थ क्वार्टर में जाने के लिए ना ऐसा लिखा होता है यूजली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताओ साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है। और बच्चे पता क्या करते हैं, वो कहते हैं जी माइनस बाहर आ जाएगा। अरे आता नहीं है,
तो समझने के लिए होता है, नहीं तो इसी चक्कर में रह जाते हैं यार साइन में तो बाहर आ जाता है, कोस में बाहर क्यों नहीं आता। कंसेप्ट समझना जरूरी है। साइन माइनस थीटा का मतलब है जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो रूल तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ही रहेगा। जीरो यूज किया तो हॉरिजॉन्टल रो यूज की, तो मतलब चेंज होना ही नहीं है, साइन का साइन ही रहने वाला है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का आंसर तो नेगेटिव होता है। ये माइनस उस नेगेटिव की वजह से आप कहें कि माइनस बाहर निकाल लिया, फिर चक्कर पड़ेगा जी, कहीं बाहर निकलेगा कहीं नहीं निकलेगा, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। अब जैसे कोस माइनस थीटा है, इसका आंसर सिर्फ कोस थीटा होता है। अब क्या जवाब है कि जी इसका माइनस बाहर नहीं आता। हमारा रूल याद रखो ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा का मतलब जीरो माइनस थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल यूज किया है, कोस का मतलब कोस रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का आंसर पॉजिटिव होता है, तो फिर इसलिए पॉजिटिव है। अब टेंजेंट माइनस थीटा इसी रूल के साथ कितना हो जाएगा, पहले माइनस लगा दें, एक मिनट जी। टेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस टेंजेंट थीटा के। कोटेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कोटेंजेंट थीटा के। लेकिन आप अगर सीकेंट माइनस थीटा यूज करोगे तो ये सिर्फ सीकेंट थीटा होगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट का आंसर पॉजिटिव होता है। और लास्ट है कोसीकेंट माइनस थीटा, तो इसका आंसर भी नेगेटिव कोसीकेंट थीटा होगा। आई होप आपको पूरा घूमना समझ आ गया होगा क्वाड्रेंट्स में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस कैसे लगाते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। 2 लेक्चर हमने लगाए इस टॉपिक को कवर करने के लिए। किसी के पास कोई भी लेक्चर मिसिंग हो, कोई डाउट क्लियर करना हो, कुछ ना समझ आया हो, तो बेझिझक लिख के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 6283505240 पर भी लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।